एक दिन एक शख्स ने अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने बहुत मारा पीटा, जिससे बच्चे बेचारे खौफजदा हो गए और रोने लगे। बच्चों का ये हाल देखकर माँ रंजीदा हो गई। जैसे ही उसके शोहर ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा तो वो रोने लगी और कहने लगी, मैं अपने बच्चों की वजह से रो रही हूँ। और उसके बाद वो कहने लगी कि मैं जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शोहर कहने लगा, तुझे किसने कह दिया कि मैं तुझे बाहर जाने की इजाजत दे दूंगा? तो बीवी कहने लगी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुमने खिड़कियों समेत क्या सारे दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए हैं? इसलिए तो मुझे शिकायत करने से कैसे रोक लोगे? शोहर इंतहाई ताजुब के साथ कहने लगा, फिर तुम क्या करोगी? बीवी ने कहा कि मैं राब्ता करूंगी। शोहर ने कहा, तुम्हारा मोबाइल तो मेरे पास है, अब तुमने जो करना है कर लो। जैसे ही बीवी वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो शोहर समझा कि शायद ये वॉशरूम के रास्ते से भागने की कोशिश करेगी। इसलिए शोहर जल्दी से भागकर वॉशरूम के बाहर खिड़की के पास इंतजार करने लगा। जब शोहर ने देखा कि काफी देर हो गई है, ये तो भागने की कोशिश ही नहीं कर रही, तो वो अंदर आया और वॉशरूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब वो बाहर निकली तो उसका चेहरा वजू से पाक था और पानी लरस रहा था और लबों पर बहुत सी मुस्कुराहट सजा रखी थी बीवी ने। और बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारी सिर्फ उससे शिकायत करूंगी जिसके नाम की तुम कसम खाते हो, जिससे बात करने के लिए तुम्हारी पाबंदियां, तुम्हारे बंद दरवाजे और खिड़कियां और किसी किस्म की पाबंदी मुझे कभी भी नहीं रोक सकती, और जिससे राब्ते के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शोहर ने अपना रुख बदला और जाकर कुर्सी पर बैठ गया और साथ ही बहुत ही गहरी सोच में डूब गया। अंदर जाकर बीवी ने नमाज अदा की और खूब लंबा सजदा अदा किया। शोहर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जब वो नमाज से फारिग होकर दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने लगी तो शोहर उसकी तरफ लपका और हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा कि सजदे में मेरे लिए की गई बद्दुआएं काफी नहीं है क्या? तो बीवी पुरसोज लहजे में कहने लगी, तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना सब कुछ जो तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद में इतनी जल्दी हाथ नीचे कर लूंगी? तो शोहर कहने लगा कि बाखुदा मुझसे ये सब गुस्से की हालत में हो जाता है और मुझे माफ कर दो। तो कसदन मैंने ये सब कुछ गुस्से की हालत में कर दिया और मुझे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये सब सुनकर बीवी ने कहा कि इसलिए तो मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। बद्दुआ तो सिर्फ शैतान के लिए है जिसने आपको गुस्सा दिलाया। मैं इतनी अहमक थोड़ी हूँ कि मैं अपनी शरीके हयात अपने शोहर को बद्दुआ दूंगी। ये सुनकर शोहर की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी भी बुराई की नियत से हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी तशद्दुद नहीं करूंगा। दोस्तों, ये वो नेक बीवी है जिसके बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर ख्वाही की ताकीद की है। दोस्तों, ये वही नेक वक्त बीवी है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल खैर ख्वाही की ताकीद करते हैं कि तुम उसके बनकर रहो, वो तुम्हारी बनकर रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हमने देखा है कि हमारी बहुत सारी बहनें जिसके साथ शोहर का झगड़ा हो जाता है तो वो अपने शोहर को बद्दुआएं देने बैठ जाती हैं। याद रखिए कि ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि बद्दुआ तो शैतान को देनी चाहिए जिसने घर में झगड़ा डाला हुआ है। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सब्र और बर्दाश्त के साथ रिश्तों को निभाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ये आपका प्यार होगा हमारे लिए। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर।